वाला है ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से एनपी सिंह सर है हमारे साथ बात रखने के लिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, और दूसरी तरफ हमारे साथ इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हुआ है, क्या और हो सकता है, उस पर बात रखने के लिए हमारे साथ धीरज गुप्ता जी मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और शुरुआत मैं एनपी सिंह सर आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अथॉरिटी ने अभी तक आपके हिसाब से प्रोग्रेसिवली एजुकेशन के सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट किया है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी हाँ, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे इस आयोजन का एक जिम्मेदारी निभाई है। और प्राधिकरण के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राधिकरण स्तर पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में यहाँ पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों का गठन हुआ। उसी कड़ी में यमुना प्राधिकरण का भी गठन हुआ। नोएडा प्राधिकरण अपने विकास के अंतिम चरण में है और यमुना अभी प्रथम चरण में कह सकते हैं। ग्रेटर नोएडा को इसका पूरा अवसर मिल रहा है कि इस बदलाव के दौर में अपनी नीतियों नियम क्रियान्वयन को एक सही धरातल पे ले जाए। नोएडा में औद्योगिक सेक्टरों की स्थापना में ये अनुभव किया गया कि कहीं न कहीं स्किल दक्ष कुशल रोजगार की आवश्यकता महसूस की गई, और प्राधिकरणों का उद्देश्य भी रहा है कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया जाए। मास्टर प्लान के हिसाब से नोएडा में 5% मात्र 5% ही इंस्टीट्यूशनल एरिया डिसाइड की गई थी, जिसमें बहुत कंपोनेंट होते हैं। हॉस्पिटल भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, आईटी इंडस्ट्री भी होती है। तो उससे उतना प्रभावशाली दक्ष रोजगार इस क्षेत्र में नहीं निकल पाया। ग्रेटर नोएडा में लगभग 15% मास्टर प्लान का इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में दिया गया। उसकी वजह से आप वहाँ देखेंगे कि बड़ी विश्वविद्यालयों का आकर्षण हुआ। एक तरह से आप देखें तो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ही बेनेट यूनिवर्सिटी, शारदा विश्वविद्यालय, सियोनाडर यूनिवर्सिटी, आपकी गलगोटिया और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा एक सनहिल करके मेडिकल क्षेत्र में भी एक यूनिवर्सिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही वो इस क्षेत्र में आएगी। इसके अलावा करीब 350 इंस्टीट्यूट जो नर्सरी स्कूल से लेके बड़े स्तर तक की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें करीब 3 दर्जन से अधिक, करीब मोर देन 70 के आसपास बड़े इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो इंजीनियरिंग में MBA और इस तरह के शिक्षा का वो दे रहे हैं। और इसको इंडस्ट्री से कनेक्ट करके हम कैसे उसके इनपुट को इन संस्थानों के माध्यम से सामंजस्य बना करके वो चीज़ें निकाल पाएँ, इसके लिए मैंने देखा है कि भारत शिक्षा एक्सपो का भी आयोजन किया गया था एक्सपो मार्ट में, जो कि एक्सपो मार्ट पहले इंडस्ट्री सेक्टर के लिए यूपी इंडस्ट्रियल ट्रेड शो और दुनिया भर के व्यापार मेलों का आयोजन करती रही है। ऐसे क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ते महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ये देखा गया कि ऐसे आयोजन किए जाएँ, और इसका हम लोगों को बड़ा अच्छा वो मिला, रिस्पांस मिला। सारे इंस्टीट्यूट में इसको लेकर के तरह तरह के हम लोगों को सुझाव भी आए कि इस तरह के समय को देख करके कि आप इसे अप्रैल महीने में आयोजित करें, जिससे कि नए जो लोगों का नए छात्र आते हैं तो उनको भी एक अवसर मिले, इनको समझने, इंस्टीट्यूट को भी नया चीज़ मिले। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत मतलब कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पूरा प्रदेश नहीं, पूरा मतलब गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, वैश्विक स्तर पे नॉलेज हब की पहचान बनाई है। हम अपने मास्टर प्लान में नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के क्षेत्र विकसित करते हैं। उस तरह की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, तमाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल से लेकर के बड़ी अपने जो भी प्राधिकरण स्तर पे व्यवस्थापना सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, इसका पूरा हम अपने मास्टर प्लान के अनुरूप इसे एक बहुत अच्छी जगह दे रहे हैं। मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण होने के नाते भी
बराबर हम उसको उतना महत्व दे रहे हैं जितना संस्थागत क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र को दे रहे हैं। एजुकेशन का आपने बताया और देखते भी हैं, ग्रेटर नोएडा हब है एक तरह एजुकेशन का, लेकिन इंडस्ट्री हब भी होता जा रहा है अब ग्रेटर नोएडा, आपने देखा होगा। लेकिन एक और चैलेंज आपके सामने है, एक तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है ज़मीन एक्वायर करना, और ग्रामीण एरिया बहुत ज़्यादा है उस तरफ, तो वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हो, कैसे जो वहाँ के लोग हैं वो भी उसमें भागीदार हो, और जो एक्वायर है, क्योंकि विवाद हमेशा रहता है एक्वायर को लेकर, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उसको लेकर क्या विचार अथॉरिटी का, क्या प्लानिंग है आने वाले समय में? ये थोड़ा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पे शासन स्तर पे समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहता है। किसानों की समस्याओं को जो अर्जन के क्षेत्र में जितनी भी आई हैं, चूँकि नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, ये तीनों प्राधिकरणों की एक सम्मिलित समस्या है। विकास के चरण आगे बढ़ते रहते हैं, मास्टर प्लान के अनुरूप उस जगह पे जैसे जैसे संस्थाएं या इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, उस कहीं न कहीं एक आंदोलन का रूप कभी कभी लेने लगता है। उनकी कई मांगें होती हैं, जिसमें कि खास करके मुआवजा की होती है, उनके विकसित भूखंडों का उनको पक्ष में आवंटन का होता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके बच्चों को एडमिशन का होता है, उनके रोजगार का होता है। ऐसे में जो प्राधिकरण है, इंडस्ट्री को भी ये जो क्राइटेरिया बनाती है, जो मापदंड बनाते हैं, उसमें हम लोकल लोगों को सारे बेनिफिट देने का प्रावधान रखते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा में है, यमुना में है, कि हम इनके 5% लोगों को या इससे ज़्यादा लोगों को कम से कम इनको समाहित किया जाए। इनकी जो जिनकी लैंड आ रही है उनको हम इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। तो क्षेत्र का विकास तो एक अलग ही मुद्दा, वो तो कर ही रहे हैं, मतलब उसको तो हम अपना काउंटर पार्ट मार के चल रहे हैं कि हम अगर उसे छोड़ देंगे तो हमारा विकास महत्वहीन हो जाएगा, हमें उसको लेके ही चलना है आगे। तो इंटायर एरिया में हम उस चीज़ को पूरा का पूरा फोकस करते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी नीतियाँ, नियम क्रियान्वयन करते हैं। सर, कमिंग बैक टू आवर एजुकेशनल हब वाला थिंग जो आपने बताया कि अब ग्रेटर नोएडा बनने लगा है, धीरज जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एजुकेशनल हब ग्रेटर नोएडा को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आप मॉनिटर कर रहे हैं? थैंक यू पूजा जी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा जी न्यूज़ को कि उन्होंने इतने अच्छे विषयों पे कॉन्क्लेव करवाया, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अभी एनपी सिंह सर ने जो पूरा डिटेल बताया किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, मैंने भी 25 साल निकाले हैं ग्रेटर नोएडा में, तो मेरा भी एक अपना एक जुड़ाव है इस जगह से। जब सबसे पहले जब ग्रेटर नोएडा की शुरुआत हुई थी, इट वाज अ सैटेलाइट टाउन, बेसिकली एक प्रॉक्सिमिटी नियर एनसीआर कोशिश की गई थी कि एक सैटेलाइट टाउन के फॉर्म में इसको रखा जाए। लेकिन आज की डेट में मैं कहूँगा इट इज़ अ कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इट्स एजुकेशन हब। There are many universities and higher institutions are in this particular education hub। और किसी भी बच्चे के दिमाग में जो भी कोर्स आता है, राइट, अगर उसके दिमाग में टेक्निकल साइड में, नॉन टेक्निकल साइड में या प्रोफेशनल साइड में किसी भी क्षेत्र में अगर वो कोई भी कोर्स करना चाहता है, ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल इन नाउ इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया। और बात सिर्फ उपलब्धि की नहीं है, बात है कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, इन सब की बात की जाए, सो इन टर्म्स ऑफ जायंट्स लाइक HCL, इन्फोसिस, TCS, ये सब इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी उसमें है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जायंट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सो देयर इज़ अ गुड कनेक्ट विद इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो। और अगर आप इस समय देखेंगे तो मैं बात ये सिर्फ नहीं कहूँगा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, 40 से 50 कंट्री के बच्चे इस समय ग्रेटर नोएडा में जो पढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूसली अगर इसी तरह से ये चलता रहे तो आने वाले टाइम में आप देखो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द विद इन द कंट्री ओनली। आने वाले टाइम में आप देखो कि एशिया में इसका एक नाम होगा एजुकेशन हब पे और इनोवेशन कॉरिडोर के फॉर्म में। लेकिन मैं अभी सर ने बताया डेवलपमेंट इज़ अ वेल प्लान्ड सिटी, अच्छी सिटी है, सब प्लान किया गया है। लेकिन एक चीज़ से मैं अभी अवगत कराना चाहूँगा आज के दिन में कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या थोड़ी बढ़ती जा रही है सर हमारे यहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस एंड नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो कहीं ना कहीं इसमें काम तो चल रहा है, बट स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रैफिक को लेकर इश्यूज़ हैं जो थोड़ा सा एनपी सिंह सर उसमें बताएंगे किस तरह से बढ़ाया जाए। सांसद महोदय ने भी इस मुद्दे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया है और
जेवर एयरपोर्ट के संचालन के बाद कमिश्नरेट प्रणाली जो लागू हुई है उसको देखते हुए बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और भ्रमण हो रहा है, एक्सपो सेंटर या एक्सपो मार्ट में बड़े बड़े आयोजनों से तमाम डेलीगेट्स का आना होता है। ऐसे मौक़ों पे तमाम तरह के प्रयोग करके ट्रैफिक की समस्या का समाधान त्वरित गति से किया जा सकेगा। इसके लिए पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सामंजस्य हमें देखने को मिल रहा है कि बराबर कुछ न कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये मान लें कि